हाँ तो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर लीजिए। आज कौन सा एक्सरसाइज 3.6 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके लिख कीजिए, हल कीजिए। मतलब पहले ये समीकरण दिया गया, ये अभी क्या दिया गया समीकरण, इसको हमको किस रूप में लिखना, रैखिक समीकरण के युग्म में। रैखिक समीकरण का आप लोग को व्यापक रूप आता है क्या, रैखिक अभी ये रैखिक समीकरण में नहीं है, ये अभी सिर्फ समीकरण के रूप में, किस रूप में, समीकरण के रूप में। और रैखिक समीकरण के रूप में हमको बोला, रैखिक समीकरण का रूप में कब आएगा, जब कब लिखते हैं। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या आता है, ax प्लस बी इक्वल टू 0, यही होता है ना रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। मतलब जिसके चर के घात पर पावर 1 हो उसे क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। उस रूप में जब आ जाएगा ये तो हम लोग क्या करेंगे, तब इसको रैखिक समीकरण कहेंगे। तो चलिए उस रूप में हमको लाना है ax प्लस बी, ठीक है, इस रूप में हमको लाना है रैखिक समीकरण के रूप में। तो सबसे पहले देखिए हल लिख दिए, चलिए हल लिख दिया। अब देखिए दो प्रश्न हमारे पास दिया गया, क्या क्या दिया गया है, दिया गया है क्या दिया गया, 1/2x प्लस 1/3y बराबर है 2, ये दिया गया ना। दूसरा क्या दिया गया, 1/3x प्लस 1/2y बराबर में 13/6, ये क्या दिया गया हमारे पास, दो समीकरण दिया गया। ये कौन सा समीकरण, फर्स्ट समीकरण, और ये कौन सा, दूसरा समीकरण दिया गया है। चलिए ये दो समीकरण दिया गया। अब दोनों समीकरण को हमको किस रूप में बोला लिखने, रैखिक समीकरण के रूप में। तो रैखिक समीकरण के रूप में अब पहले हम कुछ बता देते हैं आप लोग को, रैखिक समीकरण में रूप लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या 1/2x है ना, समझिएगा मेरी बात को, 1/2x यही है ना। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 1/2x को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 इंटू 1/x। अगर 1 ने 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1, 2 ने x से मल्टीप्लाई करेगा 2x, ऐसे लिख सकते हैं इसको, लिख लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 1/3y है ना, सिर्फ समझा रही है आप लोगों को, 1/3y ना। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 1/y, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। क्योंकि देखिए 1 ने 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1, 3 ने y से मल्टीप्लाई करेगा तो 3y आएगा, लिख सकते हैं ऐसे। बस इतना हमको क्या करना था, इसको लिखना था। ये लिखिए, ये समझे बात को। तो अब यहाँ देखिए हम मानेंगे, यहाँ पर माना कि कितना 1/x को मानेंगे, 1/x इक्वल टू हम लोग p मान लेते हैं। आप लोग कुछ भी मानिएगा, p q r s t u v जो भी मानना है आप लोग मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 1/x इक्वल टू कितना माने p, तथा 1/y, ये जो 1/y यहाँ पर जो लिखा है 1/y, 1/y को क्या लिखे हम लोग, क्या मानेंगे, 1/y को q मान लिए, इतना कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब देखिए फर्स्ट समीकरण में चलते हैं। जब मान लिए तो फर्स्ट समीकरण में क्या था, 1/2x। अब यहाँ पर देखिए 1/2 1/x की जगह पर हम लोग कितना रख सकते हैं, p रख सकते हैं। अगर इस जगह हम लोग ऐसे रखे 1/2 इंटू कितना p, 1/x की जगह पर हम लोग कितना माने p, तो अगर हम लोग इस जगह p रख देते हैं, कितना p रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, p/2 ऐसे होगा या नहीं होगा। 1 ने p से मल्टीप्लाई करेगा p और 2 नीचे में कितना 2, ऐसे होगा। अब यहाँ पर देखिए 1/y है ना, 1/y का कहाँ है, 1/y की जगह हम लोग यहाँ पर कितना रख सकते हैं, सिर्फ बता रही है। देखिए 1/3 हो गया, और 1/y की जगह हम लोग कितना माने q, तो इस जगह कितना q रख सकते हैं। इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 3 नहीं कितना लिख सकते हैं, q ने 1 से मल्टीप्लाई करेगा q/3, ऐसे लिख सकते हैं। आया समझ में यहाँ तक। तो वही अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं इसको। ये सिर्फ क्या था, हम लोगों को समझाने के लिए था, आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं था। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट समीकरण में क्या है, 1/2x, तो 1/x की जगह पर हम लोग कितना माने p, तो कितना हो जाएगा, p/2 हो जाएगा। या 1/x की जगह पर हम लोग कितना रखे p माने ना 1/x को, p/2। अब यहाँ पर देखिए उसी तरह अभी जैसे समझाए, 1/y को हम लोग क्या माने q, तो कितना हो जाएगा 1/y, 1 ने अगर q से मल्टीप्लाई करेगा तो q/3 बराबर में 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 हो गया। 3 और 2 का लघुत्तम 6। अब 2 में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में। 3 ने p से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 3p। अब यहाँ पर देखिए 3 में 6 कितना टाइम में आता है, 2 टाइम में। 3 गुना 2 कितना हो गया, 6, 2 बार में आया, 2 गुना q कितना होगा, 2q बराबर में 2 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 6 को इससे, क्योंकि ये भाग में उस पर जाएगा तो गुना में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3p प्लस 2q बराबर में 14/12। ये कौन सा समीकरण आ गया हमारे पास, तीसरा समीकरण। कौन सा, तीसरा समीकरण। यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब दूसरा समीकरण में चलिए, ये देखिए दूसरा समीकरण में क्या है, 1/3x है ना, तो 1/3x ऐसे है ना, तो इसको क्या बोले थे हम लोग लिखने 1/3 इंटू 1/x ऐसे लिखे थे ना। 1/x को देखिए यहाँ p माना है, सिर्फ ये समझा रहे हैं फिर से। 1/x को क्या माने, p इस जगह कितना लगेगा, p ने 1 से मल्टीप्लाई करेगा p, अब नीचे में कितना है 3, तो इस जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं 3p/3 लिख सकते हैं, p/3 इसकी जगह पे। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/y को क्या माने q, तो क्या लिखेंगे q/2। अब बराबर में कितना है देखिए 13/6। तो चलिए अब सॉल्व कीजिए, 3 2 का लघुत्तम 6, अब 3 का 6 कितना बार में 2 बार में, 2 गुना p 2p, 2 का 6 कितना बार में 3 बार में, 2 गुना 3 गुना q 3q। अब बराबर में कितना हो गया 13/6। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये 6 किसमें बाद में उस पर जाएगा तो गुना में, तो ऐसे भी हम लोग कटा सकते हैं, क्योंकि 6 से देखिए यहाँ 6 कट जाएगा ना, तो ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कटा सकते हैं। तो बचा क्या 2p + 3q बराबर में 13। ये कौन सा समीकरण आ गया हमारे पास, चौथा समीकरण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मेथड पता होना चाहिए क्या होगा, ठीक है, अपने आप बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दोनों समीकरण में कोई टर्म बराबर दिख रहा है क्या, या p वाला या q वाला, यहाँ पर देखिए दोनों में से कोई p वाला q वाला बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 3p है, यहाँ कितना 2p है। यहाँ देखिए 2q है, q वाला भी नहीं बराबर, यहाँ 3q अलग अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं समीकरण 3 को क्या लिखेंगे, समीकरण 3 को किससे गुना कर रहे हैं 2 से, क्योंकि p वाला टर्म बराबर कर रहे हैं। तो समीकरण 3 को किससे 2 से, क्योंकि यहाँ पर चौथा समीकरण के आगे में p का मान कितना था 2, तो 2 से। और समीकरण 4 को किससे कर रहे हैं 3 से, क्योंकि यहाँ पर समीकरण 3 में आगे में p का वैल्यू कितना था 3, तो p को किससे समीकरण 4 को 3 से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 को किससे कर रहे हैं 2 से, समीकरण 3 को 2 से तथा 4 को समीकरण 4 को 3 से गुना करने पर चलिए गुना कीजिए। 2 ने जब 3p से गुना करेगा 3 दूना 6p। अब यहाँ पर देखिए 2 ने जब 2 से गुना करेगा 2 दूने 4q। अब 2 ने जब 12 से गुना करेगा 12 दूना 24 हो गया क्या, ये कंप्लीट। अब समीकरण 4 में आई 3 ने जब 2 से गुना करेगा 3 दूना 6p। अब यहाँ आई 3 ने जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3 दिया 9q हो गया। अब बराबर में 3 में जब 13 से मल्टीप्लाई करते दिया 39। चलिए अब क्या करना हम लोग को साइन चेंज करना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एक प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल। अब हम क्या बोलते हैं बाद में दोनों अगर प्लस में रहेगा तो उसको क्या कर देना घटा देना, तो दोनों प्लस में तो घटा दीजिए 4q 9q घट गया तो कितना बचा -5q। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 24 में अगर हम लोग 39 घटा देते तो कितना बचेगा माइनस, कितना बचेगा -15। तो माइनस माइनस दोनों में क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अब 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया 15, तो q का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। क्या इतना समझ में आया, तो q का वैल्यू कितना आ गया 3। अब इसको किस में ले जा करके बैठा देंगे समीकरण 3 में, किसका मान रख देंगे हम लोग q का, तो किसका मान आ जाएगा p का। तो यहाँ तक आप लोग पहले क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया, q का मान किसमें रखेंगे, q का मान कितना है 3। अब किसमें रखेंगे समीकरण 3 में। तो चलिए समीकरण 3 देखिए हमारे पास क्या है, समीकरण 3 देखिए यहाँ पर क्या है, समीकरण 3 में किसका मान रखेंगे q का मान रखने पर। तो चलिए समीकरण 3 क्या है 3p + 2 और यहाँ पर क्या है 2q, q की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे 3, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 3 बराबर में 12, तो 3p और यहाँ 3 गुना कितना हो गया 6 और बराबर में 12। अब यहाँ पर देखिए 3p, अब ये 6 किस में था प्लस में था, उस पर जाएगा तो माइनस में, 12 - 6, तो 3p बराबर में कितना हो गया 12 में 6 गया तो 6। अब 3 दूना 6, 2 बार में हो गया, p का मान कितना आ गया, p का मान 2। अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो आ गया ना। अब यहाँ पर 1/x को क्या मान है p, तो p का वैल्यू कितना आया 2 और 1/y को कितना मान है q, तो q का वैल्यू कितना आया 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे बैठा देंगे यहाँ पर, अतः 1/x = क्या p,
तो देखिए 1/x तो हो गया, p का मान कितना निकालना है 2, तो 2 बैठा के नीचे में कोई नहीं तो 1, 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेगा कितना होगा 2x हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 ने 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1, अब x यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आया, x का वैल्यू कितना आ गया 1/2। अब किसका मान रखेंगे हम लोग, देखिए अब p भी तो ये 1/y भी तो माना है तथा 1/y को क्या माने हम लोग q माने 1/y को q, 1/y को क्या माने q, तो 1/y रहने दें यहाँ पर 1/y, उसके बाद q का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3, तो 3 डाल दिए। अब देखिए कोई नहीं नीचे तो 1 अपने मन से लगा दीजिए, 3 ने y से मल्टीप्लाई करेगा तो 3y, अब बराबर में 1 ने 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1। अगर हम लोग यहाँ से y निकालते हैं तो ये 3 गुना में उस पर जाएगा तो किसमें आ जाएगा भाग में 1/3, ये आ गया आंसर। x का वैल्यू कितना आया 1/2, y का वैल्यू 1/3। तो आप लोगों को समझ में आ गया, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए बोर्ड पर क्या है, उसी का मतलब इसको भी पहले क्या 2 समीकरण हमारे पास दिया गया है, इसको भी किस रूप में लिखना है, पहले हमको रैखिक समीकरण करो। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax + b = 0 यही होता है ना। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिख दिए, उसके बाद लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे दिया गया है 2 समीकरण हमारे पास दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, देखिए 2/√x + 3/√y बराबर में क्या दिया गया 2, और नीचे में क्या दिया गया 4/√x - 9/√y बराबर में -1। तो ये कौन सा समीकरण दिया गया, फर्स्ट समीकरण। उसके बाद ये कौन सा समीकरण दिया गया हमारे पास, सेकेंड समीकरण। कौन सा, सेकेंड समीकरण। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए क्या है 2/√x, यही है ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 × 1/√x लिख सकते हैं। 2/√x को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 2 ने 1 से मल्टीप्लाई करेगा 2, √x नीचे में तो √x लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या 3/y, तो ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/√y ऐसे लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा 3 ने 1 से मल्टीप्लाई करेगा 3 और नीचे में √y आया। तो वही हम लोग को यहाँ पर माना कि 1/√x, ये जो 1/√x = p, तथा जो भी मानना आपको मान सकते हैं p s t u v जो मानना। उसके बाद 1/√y, 1/√y को क्या मान लेते हैं हम लोग q मान लिए, या तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में देखिए क्या है 2/√x, ये ना 2 × 1/√x के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे p, देखिए 2 इंटू क्या आ जाएगा 1/√x की जगह पर मान कितना मान है p, तो क्या आ जाएगा 2p होगा। तो हम लोग इसका ऐसे लिख सकते हैं 2/√x को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 2p लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2p। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब 3 × √1/√y, तो देखिए 3 तो रह गया यहाँ पर, उसके बाद 1/√y को क्या माना हम लोग q माने, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3q लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या आ गया 3q, इस जगह कितना लिख सकते हैं हम लोग 3q, अब बराबर में क्या दिया गया 2, तो इसको कौन सा समीकरण मान लेंगे, तीसरा समीकरण। कौन सा, तीसरा समीकरण। जहां पर भी आप लोग को डाउट हो तुरंत पूछिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं पूछना, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा अगर डाउट हो तो, या तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा समीकरण में चलिए, ये 4/√x है ना, तो 4/√x को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1/√x लिख सकते हैं ऐसे 4/√x को 4 × 1/√x, 4 ने 1 से मल्टीप्लाई करेगा 4 और उसके नीचे में √x। तो अब यहाँ पर देखिए 4 तो रहने दी, अब 1/√x को हम लोग क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं। तो p 4 में जब p से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 4p, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका क्या लिखेंगे हम, इसके जगह पर 4p लिख दिए। अब उसके बाद बीच में क्या माइनस, तो 9/√y, देखिए 9 × 1/√y ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको क्या लिख सकते हैं। अब 1/√y को हम लोग क्या माने 9 तो रहने दिए, 1/√y का हम लोग वैल्यू कितना माने q तो माने। अब देखिए 9 ने जब q से मल्टीप्लाई करेगा 9q हो जाएगा, ऐसा है समझ में वहां पर। तो इस जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर 9q, तो 9q लिख दिए। अब बराबर में कितना -1, तो ये कौन सा समीकरण हो गया हमारे पास, चौथा समीकरण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों समीकरण में से p या q का किसी का मान तो बराबर है क्या, किसी का मान नहीं बराबर है, क्योंकि यहाँ 2 किए थे यहाँ 4 किए, बराबर है नहीं।
या 3 क्यू या 9 क्यू, बराबर है नहीं। तो हम लोग इस केस में क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, बराबर करते हैं, या तो पी वाले टर्म को बराबर करेंगे या तो क्यू वाले। पी वाला टर्म बराबर करेंगे तो ये फर्स्ट तीसरा समीकरण का किससे गुना करेंगे, चौथा समीकरण में दो। उसके बाद ये चौथा समीकरण का किससे गुना करेंगे, फर्स्ट तीसरा समीकरण से। आप या तो पी का मान बराबर कीजिए या क्यू का, किसी का एक का मान क्या करना है आपको बराबर करना। तो हम लोग पी का मान बराबर करते थे, क्या कितना, पी का वैल्यू कितना 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब यहाँ पर देखिए इसका कितना मान 4, तो यहाँ पर इसको किससे गुना करेंगे 4 से। आया यहाँ तक। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 को 4 से तथा 4 को 2 से गुना करने पर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, गुना करके लिखेंगे, इसको मिटा दें। ये क्या था, एक समझाने के लिए था आप लोगों को। तो देखिए अब समीकरण किसको, 3 को किससे 4 से, समीकरण 3 को 4 से गुना कीजिए, 4 दूना 8, 8 पी हो गया। उसके बाद 4 पिया 12 क्यू। उसके बाद आइए बराबर 4 दूना कहाँ लिखा जाता है, बराबर 8, ये हो गया। अब उसके बाद किसको, 4 को किससे 2 से गुना करना है, 4 दूना 8 की। देखिए एक टर्म बराबर, पी प्लस दोनों टर्म बराबर हो गया। उसके बाद 9 दूना 18, बीच में क्या माइनस 18 क्यू हो गया। अब बराबर में आइए, 2 ने -1 से गुणा करेगा कितना होगा, -2 ही होगा ना। तो अब यहाँ पर साइन चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उसके बाद प्लस माइनस है तो प्लस, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, ये खत्म। उसके बाद क्या बोले थे, प्लस माइनस रहेगा तो दोनों क्या करना, जोड़ देना, जिसका साइन बड़ा रहेगा वही लिखना। 18 और 12 मिलकर के कितना हो गया 30, कितना हो गया 30 क्यू आया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये भी प्लस माइनस है तो क्या कर देना, जोड़ देना। 8 और 2 मिलकर के कितना हो गया, 8 2 10। अब जब यहाँ पर हम लोग क्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 एक बार में, क्यू कितना बार, 30 कितना बार, 3 बार। क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 3 गुना में है ना तो उस पर जाएगा तो भाग में 1/3 आ गया। अब इसको हम लोग किस में ले जाकर के रख देंगे, समीकरण 3 में। तो क्यू का मान, चलिए समीकरण 3 में क्यू का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में क्यू का मान रखिए। तो समीकरण 3 क्या है, देखिए यहां समीकरण 3 2p + 3, उसके बाद क्यू है ना, क्यू की जगह पर हम लोग कितना निकाले 1/3, यही निकाले, क्यू का मान रखा है ना समीकरण 3, तो क्यू की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे 1/3। अब बराबर में क्या है, देखिए 2। अब 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, खत्म, बचा क्या 2p + 1 बराबर में 2। तो देखिए 2p, ये 1 किस में, प्लस में, उस पर जाएगा तो माइनस में, 2 - 1 हो गया। अब 2p बराबर कितना हो गया, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, p जब निकालेंगे तो p का मान कितना हो जाएगा 1/2। आया समझ में। अब यहाँ पर जो मान है 1/√x को क्या माने, p माने, तो अब यहाँ पर लिखेंगे, अतः 1/√x को क्या माने, p माने। तो देखिए 1/√x, अब p के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, कितना निकालें 1/2 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब 2 ने 1 से मल्टीप्लाई करेगा 2, √x ने 1 से मल्टीप्लाई करेगा √x और बराबर में 2। अब जब ये रूट में इसका रूट हटाएंगे तो उस पर में क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर, क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर। तो हटा दीजिए रूट इसका, x पर उस पर में जब स्क्वायर चढ़ जाएगा 2 पर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, x का मान कितना आ गया 4। तो अब इधर भी वही कीजिए, तथा अब इधर क्या था 1/√y को क्या माने q, तो 1/√y बराबर क्या आ जाएगा q। तो देखिए 1/√y रहने दिए। अब q का मान कितना निकाले, यहाँ देखिए q का मान 1/3, तो कितना बैठाएंगे 1/3। अब 3 ने 1 से मल्टीप्लाई करेगा 3, √y ने 1 से मल्टीप्लाई करेगा √y, तो क्या हो गया इसका √y बराबर 3। अब जब इसका रूट हटाएंगे तो उस पर में जाकर के स्क्वायर, बराबर में 3 पर स्क्वायर, तो y का मान कितना आ गया 9, 3 का स्क्वायर 9 आया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी तरह देखिए
कितना प्रश्न है इसमें? 1 नंबर में 8 प्रश्न है। 8 प्रश्न आपका सेम बनेगा, सेम लॉजिक से बनेगा, एक में कुछ नहीं करना, इसी तरह मानना। जब 1/3 ऐसे जैसे, चलिए कोई नहीं, उसको हम आप लोग को पहले अपने से ट्राई करना है कि बना करके बनता है या नहीं बनता है। जो नहीं बनेगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बताएंगे। तो आज की क्लास क्या करते हैं, यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेम मेथड से बनेगा, आप लोग बना करके एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर तो हम नहीं।